मत्ती अध्याय 22। एक बार फिर यीशु उनसे दृष्टांत कथाएं कहने लगा। वह बोला, स्वर्ग का राज्य उस राजा के जैसा है जिसने अपने बेटे के ब्याह पर दावत दी। राजा ने अपने दासों को भेजा कि वे उन लोगों को बुला लाएं जिन्हें विवाह भोज पर न्योता दिया गया है, किंतु वे लोग नहीं आए। उसने अपने सेवकों को फिर भेजा। उसने कहा कि जिन लोगों को विवाह भोज पर बुलाया गया है उनसे कहो, देखो मेरी दावत तैयार है, मेरे सांडों और मोटे ताजे पशुओं को काटा जा चुका है, सब कुछ तैयार है, ब्याह की दावत में आ जाओ। पर लोगों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और वे चले गए। कोई अपने खेतों में काम करने चला गया तो कोई अपने काम धंधे पर। और कुछ लोगों ने तो राजा के सेवकों को पकड़कर उनके साथ मारपीट की और उन्हें मार डाला। सो राजा ने क्रोधित होकर अपने सैनिक भेजे। उन्होंने उन हत्यारों को मौत के घाट उतार दिया और उनके नगर में आग लगा दी। फिर राजा ने सेवकों से कहा, विवाह भोज तैयार है, किंतु जिन्हें बुलाया गया था वे अयोग्य सिद्ध हुए। इसलिए गली के नुक्कड़ों पर जाओ और तुम जिसे भी पाओ ब्याह की दावत पर बुला लाओ। फिर सेवक गलियों में गए और जो भी भले बुरे लोग उन्हें मिले वे उन्हें बुला लाए, और शादी का महल मेहमानों से भर गया। किंतु जब मेहमानों को देखने राजा आया तो वहां उसने एक ऐसा व्यक्ति देखा जिसने विवाह के वस्त्र नहीं पहने थे। राजा ने उससे कहा, हे मित्र, विवाह के वस्त्र पहने बिना तू यहाँ भीतर कैसे आ गया? पर वह व्यक्ति चुप रहा। इस पर राजा ने अपने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर बाहर अंधेरे में फेंक दो, जहां लोग रोते और दांत पीसते होंगे, क्योंकि बुलाए तो बहुत गए हैं पर चुने हुए थोड़े से हैं। फिर फरीसियों ने जाकर एक सभा बुलाई जिससे वे इस बात का आपस में विचार विमर्श कर सकें कि यीशु को उसकी अपनी ही कही किसी बात में कैसे फंसाया जा सकता है। उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास भेजा। उन लोगों ने यीशु से कहा, गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है, तू सचमुच परमेश्वर के मार्ग की शिक्षा देता है, और तब कोई क्या सोचता है तू इसकी चिंता नहीं करता, क्योंकि तू किसी व्यक्ति की हैसियत पर नहीं जाता। सो हमें बता, तेरा क्या विचार है कि सम्राट कैसर को कर चुकाना उचित है कि नहीं? यीशु उनके बुरे इरादों को ताड़ गया, सो वह बोला, ओ कपटियों, तुम मुझे क्यों परखना चाहते हो? मुझे कोई दीनार दिखाओ जिससे तुम कर चुकाते हो। सो वे उसके पास दीनार ले आए। तब उसने उनसे कहा, इस पर किसकी मूरत और लेख खुदे हैं? उन्होंने उससे कहा, महाराजा कैसर के। तब उसने उनसे कहा, अच्छा, तो फिर जो महाराजा कैसर का है उसे महाराजा कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को। यह सुनकर वे अचरज से भर गए और उसे छोड़कर चले गए। उसी दिन कुछ सदूकी जो पुनरुत्थान को नहीं मानते थे उसके पास आए और उससे पूछा, गुरु, मूसा के उपदेश के अनुसार यदि बिना बाल बच्चों के कोई मर जाए तो उसका भाई निकट संबंधी होने के नाते उसकी विधवा से ब्याह करे और अपने भाई का वंश बढ़ाने के लिए संतान पैदा करे। अब मानो हम 7 भाई हैं, पहले का ब्याह हुआ और बाद में उसकी मृत्यु हो गई, फिर क्योंकि उसके कोई संतान नहीं हुई, इसलिए उसके भाई ने उसकी पत्नी को अपना लिया। जब तक कि 7 भाई मर नहीं गए, दूसरे तीसरे भाइयों के साथ भी वैसा ही हुआ, और सब के बाद वह स्त्री भी मर गई। अब हमारा पूछना यह है कि अगले जीवन में उन 7 में से वह किसकी पत्नी होगी, क्योंकि उसे 7 ने ही अपनाया था। उत्तर देते हुए यीशु ने उनसे कहा, तुम भूल करते हो, क्योंकि तुम शास्त्रों को और परमेश्वर की शक्ति को नहीं जानते। तुम्हें समझना चाहिए कि पुनर्जीवन में लोग न तो शादी करेंगे और न ही कोई शादी में दिया जाएगा, बल्कि वे स्वर्ग के दूतों के समान होंगे। इसी सिलसिले में तुम्हारे लाभ के लिए परमेश्वर ने मरे हुओं के पुनरुत्थान के बारे में जो कहा है, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा? उसने कहा था,
मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूँ, इसहाक का परमेश्वर हूँ और याकूब का परमेश्वर हूँ। वह मरे हुओं का नहीं बल्कि जीवितों का परमेश्वर है। जब लोगों ने यह सुना तो उसके उपदेश पर वे बहुत चकित हो गए। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने अपने उत्तर से सदूकियों को चुप करा दिया है तो वे सब इकट्ठे हुए। उनमें से एक यहूदी धर्मशास्त्री ने यीशु को फंसाने के उद्देश्य से उससे पूछा, गुरु, व्यवस्था में सबसे बड़ा आदेश कौन सा है? यीशु ने उससे कहा, संपूर्ण मन से, संपूर्ण आत्मा से और संपूर्ण बुद्धि से तुझे अपने परमेश्वर प्रभु से प्रेम करना चाहिए। यह सबसे पहला और सबसे बड़ा आदेश है। फिर ऐसा ही दूसरा आदेश यह है, अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम कर जैसे तू अपने आप से करता है। संपूर्ण व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं के ग्रंथ इन्हीं 2 आदेशों पर टिके हैं। जब फरीसी अभी इकट्ठे ही थे कि यीशु ने उनसे एक प्रश्न पूछा, मसीह के बारे में तुम क्या सोचते हो कि वह किसका बेटा है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। यीशु ने उनसे पूछा, फिर आत्मा से प्रेरित दाऊद ने उसे प्रभु कहते हुए यह क्यों कहा था? प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने हाथ बैठकर शासन कर, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे अधीन न कर दूं। फिर जब दाऊद ने उसे प्रभु कहा तो वह उसका बेटा कैसे हो सकता है? उत्तर में कोई भी उससे कुछ नहीं कह सका और न ही उस दिन के बाद किसी को उससे कुछ और पूछने का साहस ही हुआ।